खान साहब, मैं अखबार पढ़ रहा था। पंजाब की मौजूदा हुकूमत जिस तरह से उसने शुरुआत की, क्या आपको लगता नहीं कि अच्छे दिन आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, बड़े अच्छे तरीके से शुरुआत की, सभी इसका इतराफ़ कर रहे हैं। और जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने माशी इक़दामात उठाने शुरू किए हैं तो लग यही रहा है कि आने वाले दिन यकीनी तौर पे अच्छे होंगे, क्योंकि वो जिस तरह से कहा जाता है कि अगर किसी भी काम का आगाज़ अच्छा हो तो ये इम्कान मौजूद रहता है कि आने वाले दिन या उसका जो अंजाम है वो यकीनन अच्छा होगा। अब ये देखिए कि मौजूदा जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मुख्तलिफ़ मुल्कों के दौरे कर रहे हैं। वहाँ जाके वो कर्ज़ की बात नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आप हमारे मुल्क में आइए, वहाँ आके इन्वेस्ट कीजिए, तो उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में हमारे मुल्क के अंदर रोज़गार पैदा होगा, खुशहाली आएगी, लोगों को फ़ायदा होगा। और इसके अलावा IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनकी टीम वापस चली गई है, तो होपफुली जो हमारा बजट आने वाला है उसके बाद IMF के साथ कोई मुआहदा तय पा जाएगा। और IMF ने भी दो चीज़ों के मुताल्लिक कहा है कि एक तो आपको जो पैसे देंगे हम, आप उनका सही इस्तेमाल करें, उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरा आप की जो टैक्स कलेक्शन है उसको बढ़ाएं। तो अगर पाकिस्तान ये इक़दामात कर लेता है तो इससे भी पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की माशी समत एक तरह से तय हो जाएगी। इमरान साहब, मैंने लेकिन माजरत के साथ मैंने जो बात की वो पंजाब हुकूमत का थोड़ा सा जिक्र किया मैंने। तो ऑफ कोर्स जब फेडरल लेवल के ऊपर इतने अच्छे इक़दामात हो रहे हैं तो वो इक़दामात जो हैं वो ट्रिकल डाउन करते हैं। पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे जिस तरह से कमोडिटीज़ की कीमतें नीचे गिरी हैं तो ये बहुत एग्जाम्पलरी है, बहुत रेयर है, ऐसा बहुत कम होता है। अब ये बहुत कम देखिए, हुआ। बहुत कम होता है। आप ये देखिए कि आटे की कीमत गिरी है। एक एंड यूज़र जो तंदूर से रोटी लेता है उसके लिए रोटी सस्ती हो गई, जो आटे का थैला लेता है उसके लिए आटा सस्ता हो गया है। चावल की कीमतें नीचे गिर गई जी हैं। जी। इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें नीचे जा रही हैं। यानी जितनी भी इंसानी ज़रूरियात की, इंसानी इस्तेमाल की अशिया हैं उनकी चीनी कीमतें सस्ती हुई, कंट्रोल मोबाइल में फोन रही। सस्ते हुए, ट्रांसपोर्ट के किराए में बिल्कुल सही। जो है ना वो कमी हुई। फलों की कीमतें जो है वो जी जी, वो कंट्रोल में नीचे हैं। गई, बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से हुकूमत हालात को अपने कंट्रोल में रखती है तो यकीनी तौर पे और चीज़ें सस्ती होंगी जिसका आम मैं आदमी को फ़ायदा होगा। रमजान साहब, मैं देख रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा आवाम को ना पूरी तरह रिलीफ देने को तैयार है। वो चाहती है कि रिलीफ मिले। देखें, एक अच्छे रूलर की जो सबसे पहली जिम्मेदारी या उसकी जो सबसे बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि वो आम आदमी को रिलीफ मुहैया करे। तो अगर वो इस तरह से सोचती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये तरफ सोच ही नहीं है, उनके जो एक्शंस हैं उनसे ये झलकता भी है कि वो आम आदमी को रिलीफ देना अच्छा, एक चाहती हैं। जुनून है उनमें काम करने का। मैं जब उनका चेहरा देखता हूँ ना, टीवी पर आते जाते उनको देखता हूँ, तो उनका एक मुस्कुराहट होती है उनके चेहरे पर, एक जुनून होता है कुछ करने की, जो है ना वो लगन है उनमें, वो करना चाहती हैं कुछ। जाहिर है कि आप जब भी कोई अच्छा काम कर नहीं, रहे आपको होते लगता हैं है कि तो आप उनका आप भी देखते कॉन्फिडेंस हैं? आपके चेहरे के ऊपर आता है। आप उस कॉन्फिडेंस को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस तो है, जाहिर है कि उनके घर के अंदर इतने माशाल्लाह सीनियर पॉलिटिशियंस मौजूद हैं। उनके वालिद साहब CM रह चुके हैं, 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनके चचा शहबाज शरीफ साहब 2 बार CM रह चुके हैं। हमजा शहबाज CM रह चुके हैं। तो इतना सारा उनके घर के अंदर एक्सपीरियंस मौजूद है, तो जाहिर है कि ऑफ कोर्स वो लर्न करती होंगी उनसे। अच्छा चलो, एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। एक छोटी सी 1-2 मिनट की वीडियो में चाह रहा था कि ये बन जाए। क्या आपको लगता है कि नून लीग अपना खोया हुआ जो मुकाम है वो वापस ले रही है? हाँ, जिस तरह से वो डिलीवर कर रही है और अपना वो टेन्योर पूरा कर लेती है 5 साल, मरीम नवाज साहबा की वजह से ये सब कुछ हो आ, रहा है। तो उससे यकीनी तौर पे वो अपनी उस ग्राउंड को पा लेगी जो कि जहाँ से उन्हें रिमूव किया गया था, उन्हें उनसे छीना गया था छीना जो गया था। मुकाम। तो ऐसा लग रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द डेज टू कम। देखने और सुनने वालों का जी बहुत शुक्रिया।